इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में रॉकेट हमला हुआ है। नवाही गांव अब्दुल रशीद झाकरानी पर रॉकेट हमला किया गया है। दफ्तर खारजा ने कलादम TTP और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत ने DI खान वाक़ई की तहकीकात की हामी भर ली है। गांव पर पै दर पै 5 रॉकेट फायर किए। रॉकेट गांव करीम समरानी में धमाके से फट गया। हमले में एक खातून के जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आई है। इस वक्त दहशतगर्द जो ग्रुप है अफगानिस्तान में, उन्होंने अपने यहाँ पे जो उनके कारिंदे थे, उनके जो एहलकार बने थे, वो इनमें काफी लोग ये इलीगल अफगान थे। अब जब देखिए, सबसे फहरिस्त तो यही है कि हमें अपनी सरहद को महफूज करना होगा। उसके साथ साथ हमें अफगान हुकूमत को ये बात बावर करवानी होगी कि पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान के साथ बहुत नरम रवैया रखा है, या उनकी जो हुकूमत है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिनमें इजाफा हो रहा है, उसमें बेशतर में जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और इनको झटका लगा है और को लाखों की तादाद में ये पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो आप देखें कि दो चीज़ों में हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। एक तो ये कि कराची इस्लामाबाद का क्राइम रेट में बेहतरी आई है, और जो अभी भी ये क्राइम में मुलव्वस हैं लोग, जो कि कुछ अंडरग्राउंड चले गए इलीगल अफगान, ज़ाहिर बात है कि उसके अरेस्ट कि हम पाकिस्तान में ही रहें और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हम तक ना पहुँच सकें, तो ये लोग जब उधर गए हैं और जिस तरह के एक थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया गया अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह की पत्नी हमने बड़ा कोई गलत काम कर दिया, भाई इलीगल लोग तो इलीगल होते हैं। ईरान ने कितने बड़ी तादाद में इलीगल अफगान को एक्सपेल किया है, कोई इतनी टर्की ने किया है, तो कोई पाकिस्तान ने किया, तो कोई गलत बात तो नहीं की है। और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे ये दहशतगर्दी के हवाले से, और स्पेसिफिकली ऐसे इलीगल बाशिंदे जो कि मुसलसल आपके मुल्क के जो अमन व अमान और जो सुकून है उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, तो इसमें तो ये जो क्लेंजिंग है इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी, तो देखे ना, मैं कहने का मतलब ये कि ये बहुत बोल्ड फैसला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का और मिलिट्री का कि इन लोगों को निकाला जाए। और ये जो क्लीन अप हो रहा है, तो फिर इसमें भी जाहिर बात है, ये भी एक वजह बन जाती है कि ये लोग जो वहाँ पे गए हैं, इनके इंटरेस्ट जो है वो डैमेज हुए हैं, तो वो फिर अपना उनका रिएक्शन इस तरीके इस फॉर्म में आता है। लेकिन नहीं, हमें देखे जिस तरह की कल शहादतें हुई हैं, और ये पहली मरतबा नहीं है, ये तो कितने अरसे तो पहली वॉर ऑन टेरर थी, उसमें 7,000 फौजी अफसर जवान शहीद हुए थे, 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, वो जो पहली वॉर ऑन टेरर थी। और अब अगर ये दोबारा होती है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की अवाम, दे आर ऑल रेडी टू टेक देम ऑन। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं कि कोई प्रॉब्लम, हाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपको थोड़ा आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठे मिलके उनका मुकाबला करें तो कोई इशू नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो अज़म है कि इंशाल्लाह 8 को इलेक्शन भी होंगे, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में, सिक्योरिटी भी बेहतरी होगी, तो आप देखेंगे कि ये फिर इनके अपने ज़ाहिर में कामयाब नहीं हो सकते। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ, और हम जो ऑब्जर्व हमेशा से करें कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक की सरहदें हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत इस्तेमाल हो रही हैं। स्पेसिफिकली वो पड़ोसी मुल्क के जहाँ के लोगों को पाकिस्तान ने अमान बहुत अरसे तक दी हुई, और हम जिन रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात भी कर रहे हैं, वो सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुई। तो आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज़रूरत है कि हम बड़ी मरबूत हिकमत अमली के साथ बड़ी सख्त पॉलिसी जो है वो वहाँ के लिए अपनाएं? देखें जी, इस वक्त 3 लफ्ज़ जो है वो आने चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पक्का ऐलान होना चाहिए, एनफ इज़ एनफ टू द अफगान गवर्नमेंट। देखें, ये हम जो रिस्ट्रेंट शो करते हैं, हम जो अपनी शराफत दिखाते हैं कि ये अफगानिस्तान हमारा नेबर है, मुसलमान मुल्क है, और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पे, और हमारी सरजमीन पर भी इस्तेमाल भी होनी चाहिए उनके लिए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके खिलाफ। लेकिन वहाँ की ख़वातीन के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ की बच्चियों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ स्कूल खुलने चाहिए, बच्चियों को भी ज़िंदगी के उतने ही ज़िंदगी गुजारने के उतने ही चांसेस मिलने चाहिए जैसे किसी बंदे को। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, अभी आप देखें ना, जब उनकी क्रिकेट टीम जो थी अफगानिस्तान, जब इंडिया में मौजूद थी, तो उन्होंने जो अपनी जीत भी थी वो उन रेफ्यूजीज़ के नाम कर दी, कि वो एक अजीब सा मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि भाई एहसान फरामोशी की इंतहा होती है अगर देखा जाए तो। वैसे देखिए, आज मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, वैसे तो मैंने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था 2 साल पहले जब
US फोर्सेस अफगानिस्तान से निकली थी, पाकिस्तान ने भरपूर मदद की थी दोहा एग्रीमेंट में, और हम भी बहुत खुश हुए थे कि अफगान तालिबान आए हैं, ये रिफॉर्म है, इनके नया माइंडसेट है, ये वो माजी वाली जो इनकी एट्रोसिटीज थी खवातीन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, स्कूलों कॉलेज उनके बंद कर दिए, वो उनके काम करने नहीं देते थे, वो तमाम जो मजालिम खवातीन के खिलाफ, अब वो दौर नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो दौर शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि इनकी डीएनए में, इनके डीएनए में एहसान फरामोशी है। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, ये सब भूल गए। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने इनकी मदद की है, रिलीफ गुड्स जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन गुड्स जाते हैं। हमने कभी अपनी, मैंने जिससे पहले कहा, कभी अपनी सरजमीन किसी को इनके खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दिया। हमेशा इनकी स्टेबिलिटी और उनकी तरक्की के लिए हमने, और इनके जो फ्रोजन फंड्स थे अफगान तालिबान गवर्नमेंट जब आए हैं, हमने इंटरनेशनल लेवल पे कितना उनके लिए अपना कैंपेन किया इंटरनेशनल लेवल पे कि जनाब इनके जो बिलियन डॉलर्स हैं अफगान गवर्नमेंट के, उनको डीप फ्रीज किया जाए ताकि ये अपने मामूल की जिंदगी गुजार सके, ये आगे चले। लेकिन रवैया नरम रखा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने भरपूर कोशिश की है कि उन पर किसी किस्म का दबाव ना आए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जाए और अफगान सरजमीन जो है इस्तेमाल की जाए पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए। इसके अलावा अभी तक जितने भी गैर कानूनी तौर के ऊपर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो बजाय इसके कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम दे, वो पाकिस्तान के लिए एक वबाले जान और एक बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी थ्रेट के तौर के ऊपर निकल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है पाकिस्तान अपनी कानूनी और आपकी दाखिली जो सिक्योरिटी की तरजीहात हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी जारी कर रखेगा, और अफगानिस्तान के साथ जो भी तिजारत के भी आप प्रभावित हैं उनको भी अफसर 9 जो है उनका मुवाजना करेगा कि पहला आखिर पाकिस्तान को कितनी हद तक ये मराद देनी चाहिए। आखिरकार अफगानिस्तान के अंदर जंग खत्म हो चुकी है, अब अफगानियों के लिए लाजिम है कि वो वापस अपने मुल्क जाएं और अपने मुल्क को संभालें। डॉक्टर साहबा, मसला एक ये भी है, हमने देखा पिछले दिनों के दहशतगर्दी के वाक़े में एक अफगान नेशनल भी मुलविस था, तो एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानी है वो वापस भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब मसला ये भी है कि वो जो नेशनल हैं वो भी इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि कौन से ठोस इक़दाम की ज़रूरत है, और क्या वाकई अब सख्त इक़दाम लेने चाहिए पाकिस्तान को? देखो, पाकिस्तान को हर हालत में सख्त जो है इक़दाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम दोबारा एक खौफ नई दहशतगर्दी की लहर ना उठा सकते हैं, ना ही उन अमरीकन हथियारों का जो अमरीका अफगानिस्तान में छोड़ गया है उसका जो है खमियाजा उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 18.1 बिलियन डॉलर के जो है असलहा अमरीका ने अफगानिस्तान के अंदर भेजा, और उसमें सिर्फ 7.1 बिलियन जो है अफगान हुकूमत को दिया गया, और उसके बाद जो बाकी असला किधर है उसका अभी तक तयन नहीं हो सका। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ इतना ज्यादा जो है अनडिक्लेयर्ड असलाहा मौजूद है, उसके अलावा अफगान नेशनल आर्मी जो है, जो हमें नहीं पता कि वो रेनिगेड आर्मी है, वो किस तरफ काम कर रही है, मर्सनरीज हैं किधर हैं, उनके बारे में भी कुछ चीज वाज़ेह नहीं हो। ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए तदबीर न लें और पाकिस्तानी आवाम की जो जिंदगी है उसको तरजीह न दें या उनके माल और जान की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमें अपनी तजारती रवाबत को हमसे उसको दोबारा देखना पड़ेगा, या हमें अफगानिस्तान के साथ अपनी जो रवाबत है उनको दोबारा देखना पड़ेगा, तो पाकिस्तान सब कुछ करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नई दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं, और ना ही हम इस बात के लिए इस बात के कायल हैं कि हमारे पे दबाव जो है दहशतगर्दी के जरिए डाला जाए। टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, तो इसलिए जब भी इस तरह का दहशतगर्दी का वाकया आता है, पेश होता है, तो पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर दबाव डालता है। तो ये अफगान तालिबान या टीटीपी की तरफ से एक नई टैक्टिक है कि इसमें एक के खुद मंजरेआम पर ना आया जाए, और दूसरा ये बात बताने की कोशिश की जाए कि इन हमलों में पाकिस्तानी शहरी ही मुलव्वस हैं, ताकि ये पैगाम जाए कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है।